एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता बचपन में ही चल बसे थे और घर में आमदनी का कोई ठोस साधन नहीं था। रामू की माँ खेतों में दूसरों के यहाँ काम करती थी और रामू खुद भी गांव के बड़ों की छोटी मोटी मदद करके थोड़ा बहुत कमा लेता था। रामू का सबसे अच्छा दोस्त थी एक सफ़ेद रंग की सुंदर सी गाय जिसका नाम था गौरी। गौरी रामू के पिता की निशानी थी। उसके पिता ने उसे एक मेला से खरीद कर लाया था और तब से वो परिवार का हिस्सा बन गई थी। रामू जब छोटा था तो गौरी ही उसके साथ खेलती थी और जब वह उदास होता तो गौरी उसका सहारा बनती। गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी। वह बहुत समझदार थी और रामू की हर भावना को समझ लेती थी। जब रामू रोता, वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती और अपने सिर को उसके कंधे पर टिकाकर उसे सांत्वना देती। गांव के लोग अक्सर कहते, रामू और गौरी की दोस्ती तो मिसाल है। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और लोगों को खाने पीने की चीज़ों की भारी कमी होने लगी। रामू की माँ को भी काम मिलना बंद हो गया। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। गौरी का चारा भी खत्म हो गया था। रामू खुद भूखा रहकर गौरी के लिए खेतों से सूखी घास इकट्ठा करता। रामू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं गौरी को किसी भी हाल में नहीं बेचूंगा। वो मेरी दोस्त है, परिवार है। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तू गौरी से कितना प्यार करता है, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो हम दोनों भी भूख से मर जाएंगे और गौरी भी। रामू ने उस रात नींद में भी गौरी को ही देखा। उसने सपना देखा कि गौरी बोल रही है, रामू, अगर मुझे बेचकर तुम बच सको तो ऐसा ज़रूर करना। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, एक दूसरे की भलाई भी चाहना होता है। अगले दिन भारी मन से रामू गौरी को पास के शहर के हाट में ले गया, पर वहाँ भी उसके दिल ने साथ नहीं दिया। वह गौरी को देखकर रो पड़ा और वापस लौट आया। रास्ते में रामू को एक बुजुर्ग साधु मिले। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने सब कुछ बता दिया। गौरी की हालत, घर की गरीबी और अकाल का संकट। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, तुम्हारे प्रति जितनी निष्ठावान है वह तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार ज़रूर लाएगी। तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो। रामू को साधु की बातों में कुछ विश्वास जगा। वह गौरी को लेकर घर लौटा और एक बार फिर ईमानदारी से चारा और अनाज के लिए मेहनत करने लगा। वह गांव के बाहर जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता, पानी भरने का काम करता और लोगों के लिए सामान लाता। वह गौरी को आधे हिस्से का चारा देता और खुद आधा खाता। कुछ ही दिनों में गांव में हल्की बारिश शुरू हुई। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौटने लगी और तभी गांव में एक बड़ा साहूकार आया जो एक दूध देने वाली गाय की तलाश में था। साहूकार ने गौरी को देखा और बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू से कहा, मैं तुम्हें इस गाय के अच्छे दाम दूंगा और साथ ही हर महीने कुछ पैसे भी भेजा करूंगा। मैं इसे अपने फार्म में रखूंगा जहां इसका बहुत ख्याल रखा जाएगा। रामू ने एक शर्त रखी, अगर आप इसका पूरा ख्याल रखेंगे और कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं करेंगे तभी मैं गौरी को देने को तैयार हूँ, और मैं कभी कभी आकर उससे मिलने आ सकूँ, ये भी चाहिए। साहूकार मान गया। रामू ने आंसुओं के साथ गौरी को विदा किया। वह जानता था कि गौरी की भलाई इसी में है। समय बीतता गया। रामू ने गौरी से मिलने के लिए साहूकार के फार्म पर जाना शुरू किया। हर बार गौरी उसे देखकर दौड़ पड़ती और घंटों उससे लिपटी रहती। गौरी की कमाई से रामू ने अपनी माँ का इलाज कराया, पढ़ाई फिर से शुरू की और धीरे धीरे एक छोटी सी डेयरी खोल ली। उसने और भी गायें लीं, पर हर गाय का नाम गौरी ही रखता, ताकि वो उस सच्चे प्यार और त्याग को कभी न भूले। सालों बाद जब रामू बड़ा और सफल हो गया, वह गांव का एक प्रतिष्ठित नागरिक बन गया। उसने अपने गांव में एक गौशाला बनवाई, गौरी सेवा सदन, जहां कोई भी बीमार, लावारिस या बूढ़ी गाय लाई जा सकती थी और उसकी सेवा की जाती थी। और गौरी, वह रामू के दिल में हमेशा जिंदा रही, एक प्रेरणा बनकर। कहानी की सीख, प्रेम, सेवा और त्याग की भावना अगर सच्ची हो तो हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, रास्ता ज़रूर निकलता है।